इससे पिछला दिन हमने क्या पढ़ा था, चुंबकीय फ्लक्स ना। चुंबकीय फ्लक्स का डिफाइन करते हुए उसका विशेष स्थिति तक निकाल दिया था कि विशेष स्थिति निकाल दिया ना कि चुंबकीय फ्लक्स को किससे व्यक्त करते थे, फाई से, फाई बी से। वास्तव में ये लिखते थे क्या, बी डॉट ए, जब क्या एरिया वेक्टर माने एरिया प्लेन रहता था। जनरली प्लेन होगा ना तो उसका दिशा सेम रहेगा। जैसे मान लो ये एरिया है, ये वाला, तो ये वाला जो एरिया है तो प्लेन है, तो इसका एरिया वेक्टर इससे लंबते ना होगा। बोलो ना, इधर होगा ना एरिया वेक्टर, तो ए वेक्टर भी किधर होगा, इधर ना होगा, इधर होगा। तो इसके लिए एक कांस्टेंट हो गया ना, एक मान अथी दिशा 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 कौन चीज कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे देखेगा ऊपर होगा, यहाँ देखेगा ऊपर होगा, यहाँ देखेगा ऊपर होगा। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएगा ये, अगर ऐसा हो कि एरिया चेंज हो, जैसे ऐसे वाला हम उस दिन सतह लिया था, याद है, ऐसे वाला, तो इसमें तो अलग अलग बात हो गया, इधर दिशा इधर हो जाएगा, इधर दिशा इधर हो जाएगा। नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया था, पहले क्या किया था, डी फाई बोला था निकालने के लिए, छोटा सा एरिया के लिए। नहीं, तो डी फाई के लिए क्या करेगा, बी डॉट कितना किया था, डी ए ना, डी ए वेक्टर, वेक्टर है, नहीं बोले इसका मतलब वेक्टर है, नहीं बोले तो क्या हुआ, लिख देते हैं ना, समझ जाना चाहिए। तो बी बराबर क्या किए थे, पूरा सतह के लिए, पूर्ण सतह के लिए, किसके लिए, बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन कर दिया था ना, है पूर्ण सतह के लिए, कंप्लीट सरफेस के लिए, ऑल जितना भी हो सकता है, ये है ना। इसके बाद हमने क्या कहा था, अब अगर इतना कोई समझता है तो अगर जो भी लेना है हमको हम ले सकते हैं, तो हम ये वाला ले रहे हैं। तुम्हारे लिए ज़्यादा देखो, ये इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वक्र सतह होता है, तो बोर्ड के लिए इतना काम का ये नहीं होता है। ज़्यादा काम का कौन होगा, ये। हम ये नहीं कह रहे हैं कि काम का नहीं है, काम का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ख्याल किसका रखना है, इसका, समझा ना, प्लेन वाला का, ठीक है। तो हम वो ले रहे हैं, कौन वाला, प्लेन वाला। अच्छा, तो इसमें हमने केस ये बताया था, केस कि फर्स्ट केस, केस 1 था क्या, केस 1 में क्या था, थीटा 0 होगा, थीटा कितना होगा 0, माने बी भी उधरे ए भी उधरे, तब फ्लक्स फाई बी बराबर कितना होता है, मैक्सिमम होता है, बी ए ना होता है, cos 0 0 हो गया, ये मैक्सिमम होता है, तो फ्लक्स यहाँ क्या हो गया, मैक्सिमम हो, ये याद है ना। केस 2 में थीटा जब 90 डिग्री होता था तो फाई कितना हुआ था, फाई बी 0 होता था, नहीं। और तीसरा नंबर में था थीटा जब कितना डिग्री था, 180 डिग्री, तो फाई बी कितना था, माइनस बी ए था ना, ये क्या है, मिनिमम। इतना तक हमने बता दिया। इसके बाद इसका यूनिट भी बता दिया था, नहीं बताते था, इकाई या मात्रक, ये बता दिया। उसके बाद बीमा भी बता दिया था, डायमेंशन नहीं, वो सब ख्याल रखना है, बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो चुंबकीय फ्लक्स या क्षेत्र का बीमा, मात्रक, ये सब याद रखना है। और निकालते हैं कैसे, ये भी बता दिया था ना, ये बीमा हुआ, ये क्या हुआ, मात्रक या इकाई हुआ, ठीक है ना। अच्छा देखो, वास्तव में होता क्या है कि एक लूप होता है, क्या होता है, देखो ये जैसे तार है, ठीक है ना, तो तार से संबंधित क्षेत्र हुआ ना, इससे फ्लक्स निकालते हैं, तो ये क्या है, लूप है, यहाँ तार ऐसे बाउंड्री है इसका, ठीक है ना। जैसे तारे को समझो ना, तार को ऐसा बना सकते हैं ना, ऐसा, मेरे कहने का मतलब ऐसा 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 मोड़ सकते हैं तार को गोल भी मोड़ सकते हैं ना, जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं। तो ठीक है, एक तार ऐसा है, मान लो यहाँ कि एक तार है ऐसा, इस तरह से लूप है, ठीक है। अभी कितना दिख रहा है, एक ही ना, एक फेरा है ना, बोलो ना। तो अभी इससे संबंध फ्लक्स कितना होगा, एरिया जो है ए मान लिया, इधर ऊपर है, एरिया वेक्टर बी भी मान लिया, जिधर भी हो ऊपर मान लेते हैं। तो अभी क्या लिखेगा, फाई बी बराबर कितना लिखेगा, बी ए लिखेगा ना, क्योंकि दोनों कौन तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो बी ए डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं। अब यदि इसमें और फेरे हो, जैसे कि मान के चलो एक तह और हो तार का, एक लेयर और हो, माना एक 2 लपेट हो, है फिर से 3 लपेट हो, समझ रहा बात, ऐसा हो सकता है ना। क्वाइल देखता नहीं, क्वाइल में कैसे जो बुना रहता है, क्वाइल कुंडली नहीं देखा है, क्वाइल में से लपेट रहता है ना, उसी तरह से समझो तुम। ये समझना ज्यादा जरूरी है, इसी के आधार पर तो आप सब कुछ समझेगा, तो इसी तक। तो देखो, एक से कितना था, बी ए ना, बोलो ना, या जनरली कहेंगे तो क्या कहेंगे, बी ए कॉस थीटा, यही ना कहेंगे। यहाँ जनरली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अभी तो हमने बी ए
cos थीटा। इसमें हमने क्या मान रखा है कि b और a का दिशा कैसा है, सेम है। अभी हमने छोड़ देते, नहीं करते सेम, इधर कर देते, तब की बार कुछ कौन हो गया, थीटा हो गया ना। तो तब यहाँ क्या लिखेगा, किसके लिए, एक के लिए है। हम लिखेंगे यदि कुंडली में एक से अधिक फेरे हो, नहीं एक के लिए कितना है, बी ए cos थीटा ना। यदि कुंडली में, किसमें, कुंडली में फेरों की संख्या कितना, नहीं ऐसा नहीं कहते, एक से अधिक का मतलब n हो, क्या हो, नंबर दे दिया 50 10 20 जो भी देना हो, क्या n, कैपिटल n, कौन n, क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर में हम छोटका n को एरिया वेक्टर n कैप मानते हैं ना, याद होगा n कैप मानते हैं। तो जनरली हम संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, बड़का n से। सोलेनॉइड में भी तुमको याद होगा परिणालिका में कि इकाई लंबाई वाला को n माना था, लेकिन पूरा सोलेनॉइड में जो फेरों की संख्या होगा, लपेट का संख्या कितना बड़ा n माना था, नहीं। तो उससे हमारा मन है कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन a मान लिया। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, कुंडली से संबद्ध फ्लक्स फाई टोटल इक्वल टू कितना होगा, देखो एक से है बी ए cos थीटा, तो एन बी ए cos थीटा नहीं होगा, बोलो ना। एक से है कितना, अरे एक से है बी ए cos थीटा और उसमें n है, तो इसका मतलब क्या होगा, फाई बी कितना होगा, बोलो एन बी ए cos थीटा नहीं होगा, बोलो ना। क्या इसमें कोई दिक्कत है, ये तो पहले समझे हुए, फेरा क्या कितना कर दिया n, तो एक से था बी ए cos थीटा, तो n से कितना होगा 5 होगा, तो 5 बी ए cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा का मान रख देंगे, b का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे, फेरा का मान रख देंगे, नहीं है। देखो हम जानते हैं फाई बराबर कितना है, बी ए होता है ना, जब 0 थीटा बराबर कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, तो ए हो जाएगा ना ऐसे, बोलो ना। तो देखो तो ऐसा लिख सकते हैं ना, बी ए इक्वल टू कितना, फाई, तो बी बराबर कितना होगा, नहीं है, नहीं हुआ ये। देखो इसको बोलते हैं, अच्छा इसको कैसे परिभाषित करेंगे, कोई हमको समझाओ। तो जैसा पहले समझा चुका है, यहाँ देखो, यहाँ आई को क्या कहते हैं, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी है। तो इकाई समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं ना। इसी को कहता है तुम लोग आवेश प्रवाह की दर, माना एक में कितना, दर जब भी होना था यूनिट होता है, यूनिट का मतलब इकाई, एक में कितना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे, इकाई क्षेत्रफल में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय, बी है ना, ये मान है ना बी का, तो इसको कहते हैं चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता तो ना है। तो क्या लिखेगा, इकाई क्षेत्रफल, कोई दिक्कत है बोलो ना, इकाई क्षेत्रफल से संबद्ध, नहीं, इकाई क्षेत्रफल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को, नहीं, चुंबकीय फ्लक्स को बोलो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता, नहीं, मैग्नेटिक, जल्दी जल्दी बोलो, फील्ड ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। कोई दिक्कत है, ये मान है, नहीं, ये क्या है, मान है। दूसरा पॉइंट, ठीक, दूसरा पॉइंट ये कि इसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, किसको, इसको चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता। अब इंग्लिश क्या लिखना, बार बार लिख चुके हैं एक बार, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय
फ्लक्स घनत्व। इंग्लिश में क्या लिखेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं। तो हम क्या लिख रहे थे जी? क्या लिख रहा था? चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्शन भी कहते हैं। कोई समस्या इसमें नहीं? कोई समस्या है? अब बोलबे नहीं करता है। कोई समस्या नहीं ना है? देखो, हम ये पिछले दिन बताए थे, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इससे अगर फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो उसको क्या लेते हैं? धनात्मक। अंदर आ रहा है तो क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। ये बात उस दिन बोले थे नहीं है? अब फील्ड चाहे जैसा हो, देखो एक समान हो या एक समान नहीं हो, नहीं बोलो ना, किसी वस्तु नहीं में अंदर आने वाली, क्या अंदर आने वाली फ्लक्स को ऋणात्मक, उल्टा अंदर आने वाली फ्लक्स को ऋणात्मक, निगेटिव ना, तथा हाँ बाहर जाने वाली, वैसे वस्तु से, ऑब्जेक्ट से बाहर था किसी वस्तु किसी हाँ निकलने वाली, यही बढ़िया भाषा होता, किसी वस्तु से निकलने वाली फ्लक्स धनात्मक नहीं, धनात्मक पॉजिटिव लिया जाता है। नहीं, चाहे चुंबकीय क्षेत्र समान हो या असमान, चुंबकीय क्षेत्र समान हो, समान, एक समान ज़्यादा बढ़िया लिखा लेगा, एक समान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म, एक समान, चाहे चुंबकीय क्षेत्र एक समान या असमान। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर बाहर जाएगा तो क्या लेना है? पॉजिटिव, अंदर आएगा तो क्या लेना है? निगेटिव। बस अभी हमने तुरंत क्या पढ़ा जी? ए पढ़ा ना, बी बराबर कितना? 5/a। नहीं, बहुत करेगा ना तो ये लिख देगा जी, b बराबर क्या करेगा? देखो, जैसे चूंकि हम जानते हैं बी ए कॉस थीटा बराबर कितना? फाइ ना, यही लिखेगा ना। तो b बराबर क्या लिखेगा? फाइ बट ए कॉस थीटा। इसका कोई मात्रक होता है? ठीक है। तो ये कौन चीज है? चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता ना, माना मान है ना, चुंबकीय क्षेत्र का ये क्या है? मान है। तो जब भी चुंबकीय क्षेत्र बोलने लगेंगे तो हमको उसका यूनिट बोलना पड़ेगा। जैसे बल कहने लगे तो कहते हैं 10, तो 10 कौन चीज? तो न्यूटन ना, लिखाना पड़ेगा। यानी कि 10 डाइन। बल का दूसरा मात्रक क्या होता है? डाइन। बल का दूसरा मतलब सीजीएस मात्रक होता है डाइन। नहीं, समझ लो, बल का एसआई माने एम के एस क्या होता है? न्यूटन। नहीं होता है? अब बल का सीजीएस क्या होता है? डाइन। ठीक।
इसी तरह से ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जानता है सब आदमी? जूल। J से व्यक्त करते, कैपिटल J से। ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है? अर्ग। नहीं, ERG होता है ना। हम बोले कि ऊर्जा है 10 है, किसी वस्तु को ऊर्जा 10 है, तो कौन चीज है? अर्ज है। जो ये कहना पड़ेगा ना। अगर हम 10 कह दिए तो देखो, हम पहले ही बता चुके थे, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमको 2 चीज चाहिए। कोई फिजिकल क्वांटिटी P है, P मतलब फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, तो उसको हमको 2 चीज चाहिए उसको बताने के लिए। एक N चाहिए, दूसरा U चाहिए। ये 11th की बात है, शुरू में ही बताते हैं, तुम लोग याद नहीं रखते हो। N क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है N। U क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब संख्यात्मक मान है। ये क्या है? संख्यात्मक मान है। U क्या है? यूनिट है, यूनिट मात्रक है, नहीं है। जैसे F बराबर हमने कहा 10 हो गया क्या? एक F बल है ना, F फोर्स एक बल है, वो भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि में खाली 10 बोल दिया तो काम चल जाएगा क्या? 10 तो संख्यात्मक मान हो गया, संख्या है। अब हमको क्या बताना पड़ेगा? न्यूटन भी कहना पड़ेगा। ये क्या है? U है। ये क्या है? N है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि को जब व्यक्त करेगा तो 2 चीज चाहिए उसमें, नहीं? दोनों में स्पष्ट, अब 2 चीज चाहिए, दोनों में स्पष्टता होना चाहिए, कौन N है कौन U है, तो पता तो लग जाएगा। पहले क्या लिखा जाता है जनरली? N। नहीं, तुम दूरी कहते हो, यहां से सहरसा की डिस्टेंस कितना? D बराबर मान लो कितना? 15। तो 15 कह देगा तो हो जाएगा 15 किलोमीटर कहना पड़ेगा ना। तो 15 कोई मीनिंग नहीं है, 15 किलोमीटर पढ़ना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा ना। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ जिस तरह से अब 10 कह देता, बल कह देता 10 है, ये बताना पड़ेगा कि 10 न्यूटन है कि डाइन है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या? अब मान के चलो हम यहाँ से कह दें यहाँ से अमेरिका का लंबाई, अमेरिका की दूरी, लंबाई क्या कहें? दूरी कहना चाहिए। तो अब हमारा यहाँ से तुम सहरसा जानते हो, यहाँ से पटना जानते हो कि 250 किलोमीटर है, अंदाज लगा लेगा 250 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ से कह देंगे दिल्ली, अब जानबे नहीं करता है, तो कह देंगे ये मान के चलो, सुनो ना 1300 ठीक है, नहीं 1300 जो जानता है वो जानता है, 1300 किलोमीटर हुआ ठीक है। लेकिन हम इसको अथी में कह देंगे, किलोमीटर में ना, मील में कह देंगे, तब तो मील में कम हो जाएगा। 1.6 किलोमीटर और 1 मील होता है, समझा बात? 1 इसमें 1.6 से भागा देगा ना, तो 1.6 से भागा देगा तो मील में निकल जाएगा, फिर उतना मील होगा। तो उतना लिख देता हम, जैसे मान के चलो इसको 1600 किलोमीटर अगर कर देता, 1600 किलोमीटर मान ले कर देता, ठीक है। राजस्थान का यहाँ से मान लो जयपुर का दूरी कितना है? यहाँ से जयपुर का दूरी कितना? 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर अब तो कोई जानबे नहीं करता था, तो हम बोल दिए खाली 1600, तो वो 1600 क्या होना चाहिए? किलोमीटर होना चाहिए। हम बोल दिए 1000, तो वो क्या होना चाहिए? मील होना चाहिए। मील 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 माइल, MILE। नहीं, तो ये बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बोलो ना, ये जरूरी है ना। अब तू पूछता 1000, अगर नहीं हम लिखते तो तू पूछता कि 1000 किलोमीटर होगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। सहरसा बराबर जाते आते हो, इसलिए पता है कि 15 बोल दिए तो किलोमीटर होगा। जो कभी कभी नहीं किया, 1.6 किलोमीटर इक्वल टू 1 माइल। हिंदी में मदरगी का मील लिखते हैं, इंग्लिश में माइल पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए हमने सुटेबल लिया था 16, 1.6 लिया तो कट जाएगा उससे, मील ज्यादा हो जाएगा, किलोमीटर अभी ज्यादा हो जाएगा। 1600 हो गया मान में। तो देखो इसका N है 1600, U कितना है? किलोमीटर है। इसका N है 1000 है, U कितना है? माइल है। नहीं, तो यहाँ आ रहे थे हम, यहाँ आए थे कि जब भी हमको तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मान है, तो मान में हमको कितना है ये हो, साथ साथ उसका क्या मात्रक है ये भी कहना पड़ेगा, क्योंकि ये भौतिक राशि है, इसको नाप सकते चुंबकीय क्षेत्र को। नहीं समझ रहे हमारी बात? तो अगर नाप सकते हैं तो दोनों चीज बताना पड़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का पहले मात्रक बता चुके हैं, टेस्ला। टेस्ला किसके बराबर होता है ये बता चुके हैं। उसके बाद गॉस बता चुके हैं, नहीं गॉस भी होता है ना। आज तीसरा क्या होगा? अब देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है, ये क्या है? ये चुंबकीय फ्लक्स है ना, फ्लक्स है।
ये कौन चीज है? क्षेत्रफल है ना। इसको मिटाते हैं अब, ये क्या है? क्षेत्रफल है। यहाँ कॉस्ट लगा था उसका कोई मात्रक नहीं होता, तब b का मात्रक क्या हो जाएगा? तब बोलो ना, b का अब मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक क्या बताया था चुंबकीय फ्लक्स का? वेबर। क्या बताया था? वेबर, याद है ना? इसका मात्रक क्या बताया था? वेबर। क्षेत्रफल है नीचा में, इसका क्या होता? मीटर स्क्वायर नहीं होगा है? तो b की चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मात्रक क्या होगा? जल्दी बोलो। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ना, या WB m के पावर कितना? -2। यो लिख सकता है ना, ऊपर पहुंचा दिया होता है। ठीक है।